हेलो एवरीवन, सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर और चैप्टर का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को सीखें। फोर्स जो ड्यूरिंग द मोशन अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर रही हो, हम ऐसी फोर्स को कहते हैं वेरिएबल फोर्स। जैसे आप देखें साइड पे आपको एक रॉकेट नजर आ रहा है। इस रॉकेट में विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूल जो सा है वो जल जाता है, बर्न आउट हो जाता है और इसका जो मैस है वो कम हो जाता है फ्यूल का, जिस वजह से इसकी गैसेस का पर यूनिट लगाने वाला जो थ्रस्ट फोर्स है वो वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। तो हम किसी रॉकेट की प्रोपल्जन फोर्स को कहते हैं कि वो एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती है। इसी तरह स्टूडेंट, आप एक स्प्रिंग पकड़े और उसको कंप्रेस कर दे। कंप्रेस करने के बाद जब आप रिलीज करोगे तो वो पहले स्टेप में एक्सपैंड करेगा। उसके बाद जब वो दूसरी बार कंप्रेस होकर दोबारा एक्सपैंड करेगा तो उसकी फोर्स पहले की निस्बत कम होगी, क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी जो सी है वो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर जाया हो चुकी होगी और फिर कुछ टाइम के बाद उसकी वाइब्रेशन रेस्ट पर आ जाती है। तो दरअसल होता क्या है कि फोर्स अपनी मैग्नीट्यूड को क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। तो ऐसी फोर्स जिसमें फोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी मैग्नीट्यूड को जीरो तक ले आए तो हम उसको कहते हैं वेरिएबल फोर्स। तो ऐसी सूरत में जो वर्क डन होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज के इस टॉपिक के अंदर हम उसको डिकोड करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें स्टूडेंट, वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन फोर्स चेंज ड्यूरिंग मोशन एज विद ग्रेविटी और स्प्रिंग। ग्रेविटी के साथ साथ जब फोर्स चेंज हो, या स्प्रिंग की फोर्स या रॉकेट प्रोपल्जन की फोर्स, ये सारी वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल्स है। देखें यहां ये एग्जांपल है आपके पास रॉकेट प्रोपल्जन की। जैसे ही रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ करता है तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, और ये ग्रेविटी इनवर्स स्केयर लॉ के मुताबिक रिड्यूस होती है। तो रॉकेट के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स भी इन्फ्लुएंस कम होता है और रॉकेट की जो थ्रस्ट फोर्स है जो उसको प्रोपेल करती है, आगे बढ़ाती है, वो भी रिड्यूस होती है। तो स्टूडेंट, ये दोनों फोर्सेस जो सी हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं? वेरिएबल फोर्स कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर ये कॉन्सेप्ट है व्हाई वी नीड वेरिएबल फोर्स। दरअसल वेरिएबल फोर्स वर्क डन को करवाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में जहां पर हमारी फोर्स जो सी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। जैसे अगर आप ग्रेविटी की फोर्स की बात करें तो आप जैसे जैसे जमीन से मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपकी जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है वो जमीन का रिड्यूस हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन से हाइट की तरफ जाएगा उस पर लगने वाली जमीन की फोर्स का आदर नेचुरली तौर पे कम होता जाएगा। तो आपको फिर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एल्टीट्यूड के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आप ग्रेविटी की फोर्स को कभी भी कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू देयर एल्टीट्यूड। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप स्प्रिंग की एग्जांपल को लेते हैं तो स्प्रिंग की एग्जांपल में क्या होता है कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वो स्प्रिंग अपनी वाइब्रेशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस करता रहता है और एक टाइम आता है कि उसकी जो फोर्स है वो जीरो हो जाती है। तो आप इस केस को कभी भी आइडियल नहीं कर सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो ये स्प्रिंग हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, ये वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को लाजमी कंसीडर करना पड़ता है। तो देखें स्टूडेंट स्क्रीन पे इसका आंसर। इन मैनी फिजिकल सिचुएशंस द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। दिस रिजल्ट डिमांड्स मोर जनरल मैथमेटिकल फार्मूला for fd cos of theta, for example in a rocket propulsion and in a स्प्रिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंस है कि व्हाई वर्क डन इन अ वेरिएबल फोर्स इंपॉर्टेंट, या व्हाई वेरिएबल फोर्स मैटर ड्यूरिंग वर्क डन। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जिसे आपने यहां पर एब्जॉर्ब करना है और याद रखना है। अब आगे आ जाए इसकी डेरिवेशन के ऊपर। एक पाथ कंसीडर करें जिसमें एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में पॉइंट पी से
पॉइंट क्यू तक ट्रेवल करता है। जब वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक ट्रेवल करता है, उस दौरान में उसकी फोर्स डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वेरे करती है, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो भी वेरे कर जाता है, वो कर्व लाइन आ जाती है आपके पास। हमने अगर इस पाथ पे इसका वर्क डन मालूम करना है तो सबसे पहला काम तो ये करें कि इसके पाथ को छोटे छोटे इक्वल डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल पे डिवाइड कर लें। पहले इंटरवल को नाम दें डेल्टा D1, दूसरे इंटरवल को नाम दें डेल्टा D2, तीसरे इंटरवल को नाम देंगे डेल्टा D3, इसी तरह अप टू सो ऑन। आप आखिरी इंटरवल को नाम देंगे डेल्टा DN। तो स्टूडेंट वी डिवाइड द पाथ इनटू n इक्वल इंटरवल ऑफ डेल्टा D, यानी बॉडी ने हर छोटे इंटरवल पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो इक्वल है। स्टूडेंट हमारी अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, हर छोटे इंटरवल पर द फोर्स इज एज्यूम टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। हम अपनी फोर्स के फैक्टर को भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। दिस इज क्रिटिकल इंसाइट। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब क्लियर करें जो स्टूडेंट का यहाँ पर अक्सर कंसर्न होता है और ज्यादातर स्टूडेंट इस पे सवाल करते हैं। डेल्टा D1 पर जो फोर्स लग रही है वो इंस्टेंट फोर्स F1 है, इसी तरह डेल्टा D2 पर एक इंस्टेंट फोर्स लग रही होगी F2, और इसी तरह डेल्टा D3 पर एक इंस्टेंट फोर्स लग रही होगी F3, और इसी तरह डेल्टा DN पे एक इंस्टेंट फोर्स लग रही होगी FN। F1, F2, F3 और FN, ये सारी फोर्सेस को हम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। हालांकि हम पढ़ तो वेरिएबल फोर्स रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अच्छा स्टूडेंट, ये एक बड़ा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स के अंदर लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारा पाथ P से लेकर Q तक एक लार्ज पाथ है जिसमें हमारी फोर्स वेरिएबल है। जब हमने इसको छोटे छोटे इक्वल इंटरवल पे डिवाइड कर दिया तो डेल्टा D1 में जो फोर्स वेरे करेगी उसकी वैल्यू, और जो डेल्टा D2 में फोर्स वेरे करेगी उसकी वैल्यू, हम उसे ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहेंगे। तो ये वाला छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लें। इसको मैं और आपके लिए आसान कर देता हूं कि लेट्स सपोज F1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1 न्यूटन था। हमने एक छोटा सा इंटरवल लिया 0.1 मीटर का, बहुत छोटा सा इंटरवल। आप इसको सेंटीमीटर में कर लें कि ये 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट था। उस दौरान में जो फोर्स वेरे की वो 1 से 1.1 न्यूटन कर गई। अब उसके बाद हमने D2 इंटरवल लिया। अब D2 इंटरवल पर फोर्स कितनी थी? 1.1 न्यूटन। तो जब इसने 2 सेंटीमीटर फासला तय कर लिया तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 1.2 न्यूटन। तो दोनों इंटरवल पर जो फोर्स का वेरिएशन है वो कितना है? 0.1 न्यूटन। तो स्टूडेंट यहां पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि हमारी जो फोर्स है वो इक्वल स्मॉल इंटरवल के अंदर क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। और जब हम फर्स्ट से सेकंड इंटरवल तक देखते हैं तो पहले हमारी फोर्स 1 न्यूटन थी और आखिरी डी वाले इंटरवल पर वो 1.2 थी, यानी ओवरऑल हमारी फोर्स क्या कर रही है? वेरिएबल है, वो वेरे कर रही है। तो ये एक स्टूडेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो चुका होगा। तो आप स्टूडेंट इस अप्रोक्सीमेशन को आप जरा रीड करें। वी कंसीडर ईच इंटरवल ऑफ फोर्स एज कांस्टेंट बट इन जनरल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम P टू Q। हम एक छोटे इंटरवल पर फोर्स की वेरिएशन को कांस्टेंट कर देते हैं कि वहां पर फोर्स हर इंटरवल पर बराबर वेरी हो रही है, लेकिन P से Q तक टोटल इंटरवल के अंदर जो फोर्स है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरी करेगी। तो आप स्टूडेंट अगर आपने इसका एक सिंगल इंटरवल पर वर्क डन निकालना है तो वो क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे एफ डी कॉस थीटा 1। पहले इंटरवल के लिए आप वर्क डन W1 लिखेंगे और फार्मूला लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा 1। दूसरे इंटरवल के लिए आप फार्मूला 2 लिखेंगे और आप फार्मूला लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा 2। तीसरे इंटरवल के लिए आप लिखेंगे फार्मूला W3 और आप फार्मूला लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा 3। चौथे इंटरवल के लिए आप इसी तरह 4 लिखेंगे और n इंटरवल में डिवाइड किया है तो आप इसको लिखेंगे एफ डी कॉस थीटा n। अब स्टूडेंट आपने इस सारे पाथ का जब टोटल वर्क डन निकालना है तो आप हर इंटरवल के इंडिविजुअल वर्क डन को पकड़ेंगे और उसका सम कर देंगे। तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस W सो ऑन डेल्टा WN। तो सारे वर्क डन का सम अप करने के लिए आप मैथ का एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, समीशन। ऊपर लिखेंगे n, नीचे लिखेंगे i इज इक्वल टू 1।
फार्मूले में आप लिखोगे एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। आई से क्या मुराद है? देखो आई से मुराद है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ith इंटरवल। आई वन होगा तो एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई वन हो जाएगा। अगर आई टू होगा तो एफ टू कॉस थीटा टू डेल्टा डी टू हो जाएगा। अगर आई थ्री होगा तो एफ थ्री डेल्टा डी थ्री और कॉस थीटा थ्री हो जाएगा। यानी जब आई की वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो हर ईच इंटरवल की वैल्यू निकलती जाएगी। समीशन आपको क्या बताता है? समीशन ये बताता है कि 1 2 3 सारे इंटरवल की फोर्स को आपने क्या करना है? सम करना है। और एन आपको वो फाइनल वैल्यू बताता है कि आपने पाथ को 10 इंटरवल पे डिवाइड किया है, 15 इंटरवल पे डिवाइड किया है या 20 इंटरवल पे डिवाइड किया है। तो आप अपने टोटल वर्क डन को इस जर्नल फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट जो सा है वो इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन थी जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की थी। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफिकल वाला पार्ट इस टॉपिक के अंदर आपने करना है, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। लेक्चर आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं और आई बटन के क्लिक करके वहां पर भी आपको ये मिल सकता है। तो इस वाले लेक्चर को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी तमाम तर लेक्चर की वीडियोस जो सी हैं वो आपको मिल सके। आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।